अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। अल्लाह करे सब ठीक हो, खुश हो, मज़े में हो, अच्छी सेहत में हो। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ये लास्ट वीक की वीडियो है, सैटरडे का दिन है। ब्रेकफास्ट बन रहा है यहाँ पर। लेट ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच स्किप करते हैं हम लोग। और हमारे यहाँ गैस का नामो निशान ही नहीं है, 12 बजे के बाद आती है। और हमारे सारे काम दिन भर के कुकिंग वगैरह सब सिलेंडर पर ही होती है। और नाश्ता करने के बाद यहाँ मेरी बेटी सो के, इसको नींद आ रही थी तो मैंने इसको सुला दिया ताकि मैं अपने काम निपटा लूँ। और ये मुश्किल से 10-15 मिनट ही शायद सोई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इस टाइम ये इतना ही सोती है। मेरा प्लान था कि आज जाएंगे मेरे खाला के घर, अम्मी के कज़न के घर। तो काफ़ी दिन से ये प्लान था, जब से अपने नए घर में शिफ्ट हुई हैं हमें जाना ही नहीं हुआ, काफ़ी अरसे से मिलना ही नहीं हुआ। तो हमने प्लान किया था और आज कंफर्म हो गया था कि जाएंगे। और यहाँ मैं झाड़ू इतने आराम से लगा रही हूँ कि ये आवाज़ से उठ ना जाए। बेडशीट अभी तक मैंने सही नहीं की थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। जल्दी से ब्रेकफास्ट की, उसको नींद आ रही थी, मैंने उसको सुला दिया। तो उसके सुलाने के बाद तो सोचा जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लूँ, अभी जल्दी से उठ जाएगी तो फिर करने नहीं देगी। गेट टुगेदर करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात होती है। अपने रिश्तेदारों से मिलें, वो आपके घर आए, मिलना मिलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी इस बात से बहुत खुशी होती है। लेकिन रिश्तेदार भी ऐसे हों जो मुखलिस हों, ना कि वो आप मतलब परस्त हो, सिर्फ मतलब के लिए आपको याद करें लेकिन पीठ पीछे आपकी चुरा भोंके। ऐसे रिश्तेदारों से मुझे ये फ़ील होता है कि मैं उनसे दूरी रखूँ तो बेहतर है ना। और ऐसे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं जिनसे मैंने कता ताल्लुक़ रखा है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरी यह बात से एग्री नहीं करेंगे, मुझे इस्लाम का हवाला देंगे, जो काफ़ी लोग दे चुके हैं अब तक मुझे। तो मैं उनसे डिसएग्री नहीं करती, वो अपनी जगह सही हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ये राय है कि जो इंसान आपका खून चूसे, आपके घर में फ़साद फैलाए ना, आपको ज़हनी सुकून से महरूम करे, तो उनसे दूरी बनाए रखने में ही बेहतरी है। और माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे ऐसे रिश्तेदारों से नवाजा है कि मैं क्या तारीफ़ करूँ उनकी। मैंने उनसे आप सोच लें कि मेरे ख़ानदान के 90% लोगों से मैंने अपना कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है। सिर्फ जो 10% है उनसे मैं मिलती हूँ, वो मुझे बहुत अज़ीज़ हैं, जो मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े थे। और मैं यही समझती हूँ कि जो इंसान बुरे वक्त में आपके साथ हो तो वही सच्चा इंसान, आपका मुखलिस वही होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो या चाहे वो अनजान कोई सिर्फ जानने वाला हो या पड़ोसी हो। हाँ, तो जो मुश्किल वक्त में आपके साथ है वही आपका अपना है, बाकी सारे गैर हैं। हमेशा से मेरी ये सोच नहीं थी, करते करते हालातों को देखकर, उनको फेस करके, ख़ासकर लास्ट जब मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई, बीमारी के टाइम जो मैंने फ़ेस किया, तो मेरी ये सोच हो गई। मैं सबको बुरा नहीं कहती, सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं, सबके रिश्तेदार भी बुरे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे सब में होते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है और ये मैं आप सब से इस वजह से शेयर कर रही हूँ क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि ये मेरी एक डायरी समझ लीजिए, मेरी व्लॉगिंग। और मेरी ये सोच है कि मैं अपने हर वीडियो में आप सब से अपनी लाइफ की एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो आप सबको बता दूँ। और बातों बातों में यहाँ हम पहुँच गए। हम पहली दफ़ा यहाँ पर आ रहे हैं, तो मेरा कज़न आया था मेन रोड पर हमें रिसीव करने, तो उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं घर तक। हमने घर देखा हुआ नहीं था, पहली दफ़ा ही जा रहे थे। और पहुँचते ही थोड़ी देर बाद मेरी बेटी सो गई। मैंने तो शुक्र अदा किया कि ये सो गई, क्योंकि आराम से हम बैठ सकते हैं, नहीं तो इसका रोना धोना लगा रहता। माशाल्लाह से कहीं और ये टिकती नहीं है, सिर्फ इसको अपना घर ही चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये सोई रही, क्योंकि वहाँ पर भी सेम हमारे घर का ही माहौल था, खामोशी थी, तो ये आराम से रिलैक्स थी वहाँ पर।
पहले तो प्लान ये था कि हम लोग डिनर पर जाएंगे। अम्मी के कज़न ने इंसिस्ट किया था कि डिनर पर आ जाएं। इतने अरसे बाद मिल रहे हैं और पहली दफ़ा इनके घर आ रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मना किया कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे डिनर पर। तो मैंने भी इंसिस्ट नहीं किया, मैंने भी कहा चलो ठीक है, पहली दफ़ा जा रहे हैं तो सही है। डिनर को नहीं जाते हैं, शाम को ही जाते हैं, ऐसे ही मिलते हैं, मिलकर आ जाते हैं। लेकिन शाम को भी गए तो उन्होंने अच्छा खासा इंतज़ाम कर रखा था। और बस अब हम जाने लगे वापस घर। हमें पहले निकलना था लेकिन बातों बातों में टाइम का पता भी नहीं चला और हम आए भी थे लेट, घर से लेट निकले थे। ये इलाका मुझे काफ़ी बेहतर लगा, हर लिहाज से अच्छा था। बहुत सारी मार्केट्स वगैरह अवेलेबल थी यहाँ पर आसपास, और दूसरी बात यहाँ बिजली और गैस ये दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। एक पानी का मसला था, वो भी हल होने को आ रहा था। तो मुझे ये अच्छा लगा, देखते हैं क्या होता है। अभी तक हम लोग सोच ही रहे हैं कि हम कौन से इलाके में शिफ्ट हो जाएं। ये पता नहीं हमारा नसीब हमें कौन से इलाके में लेकर जाएगा, अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे मसले हल हो जाएं तो हम लोग बैठ कर आराम से सोचेंगे इस बारे में। और बस हम घर पहुंच गए और मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे खाना बाहर से। हम बैठकर खा रहे हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि मैं डेली हमेशा खाना ही क्यों दिखाती हूँ, कुछ अलग क्यों नहीं करती। अलग करने की भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और खाना तो मैं कैसे ना दिखाऊँ। हाउस वाइफ हूँ तो मैं डेली खाना बनाती हूँ, तो या तो मैं जो बनाती हूँ वो दिखाऊंगी आपको, या अगर मैं बाहर से खाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको। तो खाना तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, तो बिना खाने के तो कोई रह नहीं सकता, कोई जी नहीं सकता। तो जो करूँगी वो आपको दिखाऊंगी, उसमें चाहे खाना हो या कुछ और हो। तो बस यही कहना चाहती हूँ। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।